हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज मैं मॉर्निंग का पेपर डिस्कस करूंगी 9th क्लास का। इसके आंसर्स मैं बताऊंगी आपको आज, ठीक है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द टिंचर ऑफ आयोडीन डैश इज सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। आपको बताना है कि जो टिंचर ऑफ आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन सी होगा, आयोडीन और अल्कोहल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा, इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन है बी, कोलॉइड। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा हमारा सी, एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो है हमारा बी, ठीक है। मैंने टिक करे हुए हैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस कौन कौन से सही हैं, आप उसको भी देख करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, इसका है ऑप्शन बी, पैरामीशियम एंड क्लैमिडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है बी, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, फोर्थ आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। इसके ऑप्शन में डी टिक कर लेना, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो होगा बी होगा, रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ए, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी, लेटरल मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए, जाइलम। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो 14 का आंसर है डी, स्क्लेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर, ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए था। इसका ऑप्शन भी बता देती हूं मैं। इनके 15 का आंसर था ए, 16 का आंसर था ए और 17 का आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 20 से ये फिर से विजुअली इम्पर्ड कैंडिडेट्स के लिए आ गया है, इसका भी आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट आएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है सी, फोर्स। 25 का आंसर है बी। 26 का आंसर है 26 का आंसर है हमारा सी, सोडियम प्लेस्ड इन वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बी, मियोसिस। इसमें आपको पता होगा जो मियोसिस और माइटोसिस होता है ना, दोनों में डिफरेंस होता है। इट इज इक्वेशनल डिवीजन एंड इट इज रिडक्शनल। तो यहां पर देखो आपको अलग, मतलब ज्यादा थे फिर कम हो गए, राइट, तो ये रिड्यूस हुआ है, तो यहां पर मियोसिस आएगा, ठीक है। 28 में फिर से मैं बता देती हूँ, ये विजुअली इम्पर्ड कैंडिडेट्स के लिए था, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका आंसर था ए, माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा हमारा बी, क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। 31 का ऑप्शन होगा सी। इसमें जो है हमारा
असर्जन ट्रू है पर रीजन जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 32 का देख लो एक बार, 31 का था वो, 32 में भी सेम सी आएगा, असर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 33 जो है उसमें आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा, दोनों ही जो असर्जन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्जन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का जो होगा वो सी होगा, इसमें भी ए ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी नहीं होता। ठीक है। 35 का देख लो, इसका भी ए है, बोथ असर्जन और रीजन दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए, हाइपरटोनिक। ये फर्स्ट केस है जिसमें जो सेल होता है वो स्वेल अप कर जाता है। ठीक है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो रेजिंग वाला केस बताया था ना, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो है ए, सॉरी सी आंसर है इसका। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है वो वैक्यूल है। वैक्यूली जो होता है वो फूड स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ऑफ सैक सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। बेसिकली ये सॉलिड और लिक्विड फूड होते हैं। ठीक है। और जो सेकंड है हमारा वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है सेलुलर प्रोसेस इन द सेल और परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सेल में कौन सा कंपोनेंट है जो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, तो क्या होगा उसका आंसर, क्लोरोप्लास्ट। यहां पर तीनों को डिनोट भी किया गया था ऊपर 1 2 3 करके। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर था हमारा, ये विजुअली इंपर्ड बच्चों का जो था 37 का, उनका आंसर सी था। उनके में माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ था, वो उसका अलग ही होगा, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फॉर द सेल। 38 का आंसर होगा बी। 38 अगेन फॉर विजुअली इंपर्ड कैंडिडेट्स, इसका आंसर था न्यूरॉन, ऑप्शन बी। 39 का ऑप्शन है सी। 40 का ऑप्शन है सी है, स्ट्रेटेड मसल्स। 41 का है ए, सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथीलियम। 42 का है बी ऑप्शन, क्रोमोसोम्स आर मोर देन 1। एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये गलत होगा यहाँ पे। 43 का जो आंसर होगा वो होगा ए, लाइजोसोम। 44 का जो हमारा आंसर है, 44 का आंसर है डी, प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लार्जर वैक्यूल, तीनों ही जो होते हैं वो प्लांट सेल को अलग करते हैं एनिमल सेल से, तो इसका ऑल ऑफ द अबव कर देंगे। 45 का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है। 46 का जो हमारा आंसर है वो है डी, ओनली 4। 47 का आंसर है बी, 200। एंड नेक्स्ट फॉर 49 का आंसर है सी। 50 का जो आंसर है हमारा वो है ए। 51 का आंसर है ए। 52 का आंसर है हमारा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। इसमें फर्स्ट और थर्ड तीनों ही, दोनों ही होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें गलती किए होंगे, क्योंकि जो हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है सॉल्युबिलिटी फर्स्ट वाली, कि जो सॉल्युबिलिटी होता है ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो ये तो सही है ही, और बाद में इन्होंने आपका ये आईक्यू चेक किया है कि आपने सिर्फ उसके ही बेसिस पे नहीं, आपको अपना जो पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे भी आंसर करना है। सैचुरेशन लेवल भी सॉल्यूशन का बढ़ता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है ना वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। ठीक है। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर जिनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, तो सैचुरेशन लेवल भी जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है सी। 50 का आंसर है ए। 50 का आंसर है ए। 51 का आंसर है ए और 52 का आंसर होगा हमारा बी। 53 का जो आंसर है हमारा या 53 का जो आंसर होगा हमारा वो है डी।
54 का है ए, 55 का है डी, और फिर 56 का होगा हमारा आंसर ए, 57 का आंसर है हमारा डी, बोथ बी एंड सी। 58 का आंसर है हमारा डी, आंसर हो जाएगा एलिमेंट्री केनाल। 59 का आंसर है बी। 60 का आंसर है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट ये विजुअली इंपर्ड बच्चों के लिए भी था, इसका आंसर था 57 का डी था। 58 का जो आंसर था, सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर रखा है इन्होंने विजुअली इंपर्ड बच्चों के लिए भी, डी एलिमेंट्री केनाल। 59 का आंसर था बी और 60 का आंसर था कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप like and subscribing our channel.